तो चलिए बच्चों, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं क्लास 10th के साइंस का, जो कि चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन है। तो ये जो एमसीक्यू है बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर फर्स्ट से बहुत सारे कंसेप्ट जो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बैरियम सल्फेट आर मिक्स टुगेदर वी ऑब्जर्व। मतलब जब हम सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड को एक साथ मिक्स करेंगे तो क्या ऑब्जर्व करेंगे हम लोग। ऑप्शन में दिया गया प्रिसिपिटेट जो बनेगा वहाँ पे रेड कलर में बनेगा, व्हाइट कलर में बनेगा, या कलरलेस सॉल्यूशन होगा, या फिर येलो पीपीटी बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें याद होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या याद होना चाहिए, पहले इसका केमिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है सोडियम सल्फेट का, होता है Na2SO4। ठीक है, ये होता है। और जो बैरियम क्लोराइड होता है उसका फॉर्मूला होता है BaCl2। ठीक है, जब हम इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, रिएक्शन के बाद बनेगा यहाँ पे बैरियम सल्फेट। क्या बनेगा, बैरियम सल्फेट। ठीक है, जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा और इनसॉल्यूबल होगा, बैरियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, BaSO4। और उसके बाद क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा, प्लस रिएक्शन और क्या बनाएगा, NaCl। ठीक है, NaCl। यहाँ पर हम 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस भी करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बैरियम क्लोराइड है वो क्या होगा, पीपीटी के फॉर्म में निकलेगा, पीपीटी बन जाएगा सॉलिड फॉर्म में जो कि इनसॉल्यूबल होगा, और सोडियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट है वो वाटर उसमें सॉल्यूबल होगा। ठीक है, अब ये जो पीपीटी है ये किस कलर का होगा, ये व्हाइट कलर का पीपीटी होगा। ठीक है, व्हाइट कलर का पीपीटी। तो आपको याद रखना है कि जब सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड का रिएक्शन होता है तो व्हाइट पीपीटी बैरियम सल्फेट का बनता है। ठीक है, और उसके बाद और आपको क्या याद रखना है, अगर पूछ दे कि ये जो रिएक्शन है किस टाइप का रिएक्शन है, क्योंकि कोई भी इक्वेशन देगा कि आपको ये भी पूछ सकता है कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होता है। यहाँ पे जो रिएक्शन का टाइप है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, BaSO4 और Na2NaCl बन रहा है, तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इज। जो फेरस सल्फेट होता है उसका कलर क्या है, येलो या लाइट ग्रीन या रेड या फिर ब्राउन। ठीक है, तो सबसे पहले फिर इसमें भी आपको फेरस सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, FeSO4। ठीक है, और इंटू 7H2O फेरस सल्फेट का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये जो फेरस सल्फेट होता है वो लाइट ग्रीन और पेल ग्रीन में भी पेल ग्रीन का होता है। ठीक है, इसको पेल ग्रीन भी बोल सकते हैं, PLE पेल ग्रीन और लाइट ग्रीन। तो इसका जो कलर पूछा गया वो क्या हो जाएगा, कलर लाइट ग्रीन हो जाएगा। अगर इसका ऑप्शन पेल ग्रीन होता तो पेल ग्रीन भी लिख सकते थे। ठीक है, कोई ऑप्शन में भी हो सकता है। तो आई होप आपको ये जो है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि इसका फॉर्मूला याद रखना और इसका कलर क्या होता है, लाइट ग्रीन होता है। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला याद रखना, बहुत केमिकल फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बच्चे को क्वेश्चन तो समझ में आता है लेकिन फॉर्मूला ही नहीं याद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टूडेंट टुक सॉलिड क्विक लाइम। ठीक है, क्विक लाइम लिया स्टूडेंट ने सॉलिड फॉर्म में इन अ चाइना डिश एंड एडेड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर टू इट, ही वुड हेयर। ठीक है, तो उसने पहले तो स्टूडेंट ने क्या लिया, कैल्शियम क्विक लाइम, चूंकि जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, और उसमें क्विक लाइम में क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। तो जब वाटर ऐड किया तो ये बहुत ही इस रिएक्शन में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। जिस भी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो वो कौन सा रिएक्शन कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिलीज होता है। मतलब इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, रिलीज हो जाता है इसमें से टेम्परेचर। ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो जैसे हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो बहुत ही जल्दी इसका रिएक्शन हो जाएगा और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसमें एक साउंड आएगी जिसका नाम है हिसिंग साउंड। ठीक है, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और ये क्या बनाएगा, ये दोनों रिएक्ट करके बनाएगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। रिएक्शन के बाद क्या बना देगा, स्लेक्ड लाइम, जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही हाईली मतलब इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होने लगता है। ठीक है, तो हाईली यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। ठीक है, और ये रिएक्शन तुरंत हो जाता है, बहुत ही हॉट हो जाएगा कंटेनर, जिस कंटेनर में हम इसको रिएक्ट करवाएंगे वो बहुत ही हॉट हो जाएगा। इसका मतलब वहाँ पर से एनर्जी हीट जो है रिलीज हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है हीट के फॉर्म में। ठीक है, तो ये रिएक्शन का नाम भी पूछ सकता था कि रिएक्शन का नाम कौन सा है, कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसमें से एनर्जी रिलीज हो रहा है टेम्परेचर के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। और क्या पूछ सकता था, हो सकता था कि ये भी पूछ लेता कि किस टाइप का रिएक्शन है, या तो उसमें एक्सोथर्मिक ऑप्शन होता है या तो कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी टाइप है। ठीक है, हीट रिलीज हो रहा है इसलिए एक्सोथर्मिक, और कंबाइन होकर के दोनों एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो उसमें से एक हिसिंग साउंड आएगी टेम्परेचर की। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी आपने अभी क्वेश्चन पढ़ा चैप्टर फर्स्ट का, उसका केमिकल फॉर्मूला जरूर से याद रखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।